Hi, welcome to my channel. In this video, we will discuss some examples on subring. First is, let us consider S equal a plus iota b where a b belongs to integer. तो ये कैसा सेट है, हम लोग इस सेट के बारे में पढ़ चुके हैं. ये सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर है. हमें बताना है कि इज एस ए सब ग्रुप ऑफ सी. तो हमें ये भी पता है कि ये सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर के साथ साथ ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसा होता है, ए प्लस आयोटा बी में ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर. लेकिन यहाँ पर हमें जो सेट मिला वो कैसा है, ए प्लस आयोटा बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर. मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से वो एलिमेंट्स ले लिए, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट जिसमें ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को. ओके, हम सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और एक और पार्ट है उसका सबरिंग में, जिसे आज हम लोग कर लेंगे. हम लोगों ने सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और इस पार्ट को भी ऐड कर लीजिएगा सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर में. ओके, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये जो सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर है क्या ये सबरिंग बनाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. तो क्या होता है सबरिंग के लिए क्राइटेरिया, पहला होता है इफ़ a1 प्लस आयोटा b1, ये हमारा जो सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर है उसका एलिमेंट है a1 प्लस आयोटा b1 एंड a2 प्लस आयोटा b2 वेयर a1 b1 a2 b2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये दोनों एलिमेंट बिलोंग्स टू s एंड s इज ए सबसेट. ओके, देन a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2 मस्ट बिलोंग्स टू s. अगर ऐसा होता है तो सबरिंग के लिए पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा. तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये दोनों एलिमेंट एस में है तो इनका सब्सट्रैक्शन भी एस में मिलेगा. तो वो चीज़ चेक करने के लिए इसका सब्सट्रैक्शन करिए. रियल और रियल को एक साथ लिखिए, a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2 बिलोंग्स टू s. अब ये a1 माइनस a2 क्या है, a1 बिलोंग्स टू इंटीजर, a2 बिलोंग्स टू इंटीजर. तो इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर ही होता है. तो ये भी एक इंटीजर नंबर है, ये भी इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर प्लस आयोटा इंटीजर नंबर, और ये एक टाइप हो गया सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर का. ओके, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर में ये एलिमेंट आएगा बिलोंग्स टू s, क्योंकि बिलोंग्स टू इंटीजर दिस एंड दिस बिलोंग्स टू इंटीजर. a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2 s में थे और इनका सब्सट्रैक्शन भी s में आ रहा है. सो पहली प्रॉपर्टी, पहला क्राइटेरिया हमारा प्रूफ हो गया, ट्रू है हमारा पहला क्राइटेरिया. दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इफ a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2 बिलोंग्स टू s, देन a1 प्लस आयोटा b1 और a2 प्लस आयोटा b2 का प्रोडक्ट मस्ट बिलोंग्स टू s. ओके, हमें देखना चाहिए इनका मल्टीप्लाई करके कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन भी s में आ रहा है. अगर ऐसा होता है तो दूसरा क्राइटेरिया भी ट्रू है. ओके, कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लाई, a1 का करिए a2 के साथ, a1 a2 प्लस a1 आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसलिए माइनस b1 b2. अब रियल पार्ट इसको एक साथ लिखिए, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस इन दोनों में से आयोटा को कॉमन, a1 b2 प्लस b1 a2. नाउ a1 a2 b1 b2 बिलोंग्स टू इंटीजर. तो ये इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है, ये चारों एलिमेंट्स बिलोंग्स टू इंटीजर है. इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्व होके आएगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी हमें, ये भी इंटीजर्स को बिलोंग करेगा. इसे हमने लेट कर लिया अल्फा प्लस आयोटा, ये है हमारा बीटा. तो अल्फा और बीटा भी जेड में से हैं, इसलिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा, या फिर ये कह सकते हैं कि इसलिए इनका प्रोडक्ट भी एस में मिलेगा. a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2 s में थे और इनका प्रोडक्ट भी s में मिल रहा है. इसका मतलब है कि सेकंड क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई है और दोनों क्राइटेरिया ट्रू है, दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं इस सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स के लिए. तो जो सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर है वो सबरिंग बनाएगा किसके लिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. एक और देखिए, द सेट S कैसा सेट है,
ए बी सी डी 4 एंट्री है किसी मैट्रिक्स में, 2x2 ऑर्डर की है, और ये M2Z में है। M2Z का मतलब है कि मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर विद इंटीजर एंट्रीज। तो M2Z में ये मैट्रिक्स है, और इसके साथ हमें एक कंडीशन दी गई है कि ये जो A है, मतलब ये मैट्रिक्स हमारी A है, ओके, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है। तो M2Z में आप लोगों को वो मैट्रिक्स मिली है जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, ओके। उनको कलेक्ट करिए, एक साथ लिखिए, एक सेट बनाइए, और वो सबसेट है किसका? M2Z का। ऑब्वियस बात है कि M2Z में ही आ रहे हैं, क्योंकि M2Z में वो आपको मैट्रिक्स चाहिए जिनका डिटर्मिनेंट 1 मिल रहा है। तो उनको एक साथ लिखिए जिनका डिटर्मिनेंट 1 मिल रहा है, और वो क्या बनेगा? सबसेट बनेगा M2Z का। हमसे पूछा गया है कि क्या ये सब रिंग भी बनाएगा M2Z का, जो सबसेट हमें दिया हुआ है, देखना पड़ेगा। देखो कैसा सेट है, ये कोई मैट्रिक्स है M2Z में, और वो मैट्रिक्स है, और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। तो वो सारी मैट्रिक्स का सेट बनाइए, और हमें बताना है कि क्या वो सेट सब रिंग बनाएगा M2Z के लिए। पहला क्राइटेरिया क्या होता है? इफ A1 is a matrix, B1 is a matrix belongs to S, then A1 minus B1 must belongs to S। दो मैट्रिक्स हमने ली, कैसी? A1 हमारा कुछ ऐसा है, A1 B1 C1 D1, और B1 हमारी मैट्रिक्स है A2 B2 C2 D2। हमें इन दोनों मैट्रिक्स का करना है सब्सट्रैक्शन। तो स्टैंडर्ड जो एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही मतलब यूजुअली हम सब्सट्रैक्शन करेंगे इसका। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट एंट्री से A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2, D1 माइनस D2। A1 माइनस B1 की मैट्रिक्स हमारी कुछ ऐसी आ गई, A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2, D1 माइनस D2। अच्छा, अब A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 ये सब कौन सी एंट्रीज है? इंटीजर्स की एंट्रीज है। तो A1 बिलोंग्स टू इंटीजर, A2 बिलोंग्स टू इंटीजर, देन A1 माइनस A2 भी बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि दो इंटीजर का सब्सट्रैक्शन भी इंटीजर ही होता है। तो ये एंट्री भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। एक बात तो हमें मिल गई कि A1 माइनस B1 की जो मैट्रिक्स मिल रही है उसमें जो एंट्रीज हैं वो तो इंटीजर्स में आ रही है, लेकिन हमारे पास एक और कंडीशन है। वो क्या है? हमें पता है कि A1 का डिटर्मिनेंट 1 है, ओके, और B1 का डिटर्मिनेंट 1 है, क्योंकि हमने A1 ऐसी मैट्रिक्स ली है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, क्योंकि तो हमने सपोज किया है M2Z में, ओके। और B1 जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, दो मैट्रिक्स हमने ली, और हमने A1 माइनस B1 से A1 और B1 का सब्सट्रैक्शन करके एक न्यू मैट्रिक्स बनाई, और A1 माइनस B1 में जो एंट्रीज है वो इंटीजर्स की मिल रही है। तो अब देखना ये रह गया कि क्या A1 माइनस B1 का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 मिलेगा? क्या A1 का डिटर्मिनेंट 1 B1 का डिटर्मिनेंट 1 इम्प्लाई करेगा हमेशा A1 माइनस B1 के डिटर्मिनेंट को, कि वो हमेशा ही 1 हो? अब ये हमारा चेक करना रह गया। तो वैसे तो कोई इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसके लिए काउंटर देख सकते हैं। तो काउंटर बड़ा सिंपल है, एक मैट्रिक्स लो A1, और वो कुछ ऐसी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब क्योंकि हमारे पास ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग लेना है, तो हमने B1 को भी आइडेंटिटी ले लिया 1 0 0 1, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि आपको A1 और आपके पास जितनी भी मैट्रिक्स है वो सब अलग अलग है, इक्वल भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने A1 को भी ये लिया, B1 को भी यही ले लिया। A1 माइनस B1 क्या होगा? 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 1। A1 माइनस B1 तो जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, प्रत्येक एंट्री 0 0 0 0 0। अब A1 का डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ करो, बीच में माइनस, तो 1 इंटू 1 माइनस 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 मिल रहा है मुझे 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ B1 1 इंटू 1 माइनस 0। डिटर्मिनेंट ऑफ B1 भी मुझे 1 मिल रहा है, बट जो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 माइनस B1 है वो क्या मिल रहा है? 0 इंटू 0 0 माइनस 0। तो A1 माइनस B1 का डिटर्मिनेंट मुझे मिला 0। A1 का डिटर्मिनेंट 1 था, B1 का डिटर्मिनेंट 1 था, लेकिन A1 माइनस B1 का डिटर्मिनेंट क्या मिल रहा है? 0। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि A1 माइनस B1 का जो डिटर्मिनेंट है वो तो S में नहीं है, जो हमारा सबसेट था।
A1 माइनस B1 का डिटर्मिनेंट ही एस में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि A1 माइनस B1 जो मैट्रिक्स हमने बनाई दो मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन से, वो मैट्रिक्स एस में है ही नहीं। तो यहाँ से ये पता लगता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A1 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ B1 1 है, तो ये कभी इम्प्लाई नहीं करेगा कि A1 माइनस B1 का डिटर्मिनेंट भी 1 हो, कुछ और भी हो सकता है। तो ये है उसके लिए काउंटर। अब काउंटर में मिल गया है तो ये सबरिंग तो नहीं बना रहा, क्योंकि A1 माइनस B1 का डिटर्मिनेंट S में नहीं मिल रहा, सो ये सबरिंग नहीं बनाएगा। That is it for today. Thanks for watching. Bye. We'll see you guys in the next video.